आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। आगरा में सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अंजुमन मदरसे में एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कल्लू अंसारी ने कहा कि पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में वीरगति को प्राप्त 26 महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया। भारतीय महिला सशक्तिकरण नए भारत की पुकार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर 100 आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि यह नए जमाने का बदलता हुआ भारत है। हम किसी परमाणु बम से डरने वाले लोग नहीं। हमारी माताएं ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती है जो दुश्मन के घरों में घुसकर आतंकी संचारी तत्वों को तथा आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर चुटकी भर सिंदूर का फर्ज पूरा करते हैं। हम अपने जननी और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पाकिस्तान का जन्म ही झूठ की बुनियाद से हुआ है। अब पोप की वापसी से ही तथा आतंकियों को समाप्त कर पाकिस्तान को अपनी गलती सुधारनी होगी, वरना वह दिन दूर नहीं कि झूठ व आतंकवाद पाकिस्तान को डुबोएगा। इस कार्यक्रम में सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय संयोजिका अंजुम अंसारी, कलिया शरीफ से आए बाबा आजम खान सूफी, महंत भूरी सिंह जी, अंजुमन मदरसे के प्रधानाचार्य श्याम सिंह जी ने अपने अपने विचार रखे। प्रमुख रूप से शबाना बेगम, आरजू अंसारी, बबीता अग्रवाल, आजाद अंसारी, रेनू अग्रवाल, शाहीना कुरैशी, रईस अहमद, असमत अली, महेंद्र सिंह, कल्पना, गायत्री वर्मा, तबस्सुम, अरशद अंसारी, शाहिद हुसैन, नेहा शर्मा, रईस, एडवोकेट शम्मी कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा सैकड़ों छात्राओं का नजारा देखते ही बन रहा था वह भारत माता के नारों के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारे तथा हाथों में तिरंगा लहरा रहे थे। पर ले जानी है कि आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं होता तो उसको ना तो जमीन मिले, ना आसमान मिले और ना नमाज मिले। बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ में अब हमारे बीच में कलिया शरीफ से बाबा आलम साहब भी आए हुए हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2 शब्द बयान करें। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम कल्लू अंसारी है। सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये ऑपरेशन सिंदूर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया, वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी उन माँ बहन बेटियों का जो सुहाग उजाड़ा गया, उन निर्देशों को जो शहीद किया गया 26-27 लोगों को, ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की आन बान और शान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर और आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान के अंदर घुस के नष्ट किया और उन आकाओं को ये सबक सिखाया कि अब नए ज़माने का भारत अब किसी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान जो है वो क्या खामोश बैठा हुआ है? क्या वो दोबारा दुस्साहस नहीं करेगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्यक्रम शुरू किया तो उसने बड़ी बड़ी धमकियाँ दी कि हम एटमी ताकत है और हमारे पास जो एटमी पावर है वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए है, हम भारत को नेस्त और नाबूद कर देंगे। लेकिन जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसको हमारा भारत अच्छी तरह से जानता है। जो कह रहा है ये बंदर घुड़की है, अगर उसके पास परमाणु हथियार है तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, हमारे पास भी परमाणु हथियार रखे हुए हैं। उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलता
हमने परमाणु की चिंता ना करते हुए हमने जो करना था, हमारे देश की मिलिट्री को जो करना था वो काम करके दिखा दिया। अब इतना बड़ा मूर्ख नहीं है पाकिस्तान कि इतनी शिद्दत से उसको पीटा गया है, वो कभी सपने में भी अब ये नहीं सोचेगा कि मुझे भारत के अंदर जाकर के और इस तरह की हरकत करनी चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको दफनाया जाता है, क्यों? आतंकवाद का ना कोई धर्म होता, ना कोई उसकी जाति होती। ऐसे लोग जो मानवता का कत्ल करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने पे हो और वो चाहे किसी भी धर्म और जाति के हो, उन लोगों को वहाँ की जो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, अपने धर्म के मुताबिक ना तो उनको दफनाया जाए और ना उनकी जो क्रियाकलाप जो होते हैं वो किया जाए। मैं तो इस नज़रिए के मानने वाला हूँ, अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी है तो उसकी वो जात नहीं है, वो आतंकवादी है। उस आतंकवाद को ना तो उसकी नमाज होनी चाहिए, ना उसके जनाजे में कोई शरीक होना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हो, वो यही प्रतिज्ञा और ये प्रण ले लें कि हम आतंकवादियों के हौसला अफजाई ना करें, उनको इस